नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इनसाइड स्कूप। मैं हूं अजीत कुमार। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की डेट्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं और स्टेट का पॉलिटिकल टेम्परेचर अब पीक पर पहुंच चुका है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 मार्च 2026 को शेड्यूल जारी किया। वेस्ट बंगाल की 294 सीट्स पर वोटिंग 2 फेजेस में होगी। फेज 1 23 अप्रैल 2026 152 सीटें, फेज 2 29 अप्रैल 2026 142 सीटें और रिजल्ट्स 4 मई 2026 को आएंगे। अभी सड़कों पर क्या चल रहा है? टीएमसी ने 17 मार्च को अपना पूर्ण उम्मीदवार लिस्ट जारी कर दिया। पार्टी 291 सीटों पर लड़ेगी। ममता बनर्जी जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने भी 2 लिस्ट निकाल दी, पहली 144, दूसरी 111 उम्मीदवार। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस भी उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज अभी कमजोर लग रही है। अभी के टाइम पर जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, उनमें डेवलपमेंट, करप्शन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और वेलफेयर स्कीम्स सब कुछ हाईलाइट किया जा रहा है। हर पार्टी अपनी इमेज स्ट्रांग और दूसरों को वीक दिखाने में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सच में समझना है कि बंगाल का फ्यूचर क्या हो सकता है, तो हमें उसका पास्ट डीपली एनालाइज करना होगा। आज हम पूरी हिस्ट्री डिकोड करेंगे, पार्टी वाइज, इलेक्शन वाइज, इशू वाइज। कैसे कांग्रेस गिरी, कैसे लेफ्ट 34 साल तक राज करती रही, कैसे टीएमसी ने सत्ता बदली और बीजेपी कैसे चैलेंज बन गई, और सबसे महत्वपूर्ण, इन सब को कनेक्ट करके 2026 के चुनावों का असली एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मजबूत शासन था। 1952 चुनाव में 150 सीटें जीती। बिधान चंद्र रॉय जी मुख्यमंत्री बने। उनका जमाना डेवलपमेंट का गोल्डन एरा कहा जाता है। हॉस्पिटल्स, रोड्स, यूनिवर्सिटीज, कैलकाटा, अब कोलकाता को इंडस्ट्रियल हब बनाया। 1957 और 1962 में भी कांग्रेस ने 152-157 सीटें जीती। लेकिन 1967 में अस्थिरता आई। यूनाइटेड फ्रंट यानी बांग्ला कांग्रेस प्लस लेफ्ट ने सरकार बनाई। फिर 1971-72 में दोबारा कांग्रेस ने 216 सीटें जीतकर कमबैक किया। लेकिन इमरजेंसी 1975 के बाद वोटर्स गुस्सा हो गए। कांग्रेस का पतन यहीं से शुरू हुआ। लोगों में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा और इसी डिससैटिस्फैक्शन ने एक नए पॉलिटिकल शिफ्ट की फाउंडेशन तैयार की। 1977 में एक हिस्टोरिकल चेंज आया और लेफ्ट फ्रंट, खासकर सीपीआईएम ने बंगाल की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया। 34 साल तक कंटिन्यूअस रूल, ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक यूनिक एग्जाम्पल है। लेफ्ट का कोर एजेंडा क्या था? लैंड रिफॉर्म्स, ऑपरेशन बारगा, फार्मर्स और वर्कर्स के राइट्स, ग्रासरूट्स लेवल पर पावर डिसेंट्रलाइजेशन। शुरुआत में लेफ्ट ने रूरल बंगाल में स्ट्रांग पकड़ बना ली। लोगों को लगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा और फिर आया टर्निंग पॉइंट, सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट्स। टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए जबरन जमीन ली गई। किसानों ने विरोध किया। ममता बनर्जी जी ने 26 दिन का भूख हड़ताल किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सिंगूर डील को अवैध कहा। इन मूवमेंट्स ने गवर्नमेंट की इमेज को काफी डैमेज किया। रिजल्ट, लोग चेंज चाहते थे और यहीं से एंट्री होती है एक नए पॉलिटिकल फोर्स की। 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी ने लेफ्ट को हटाकर पावर में एंट्री ली। उनका स्लोगन था मां माटी मानुष। उन्होंने फोकस किया वेलफेयर स्कीम्स, कन्याश्री, लक्ष्मीर भंडार, विमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट। शुरुआती सालों में उन्हें मैसिव सपोर्ट मिला क्योंकि लोग चेंज चाहते थे। लेकिन समय के साथ चैलेंजेस भी आए। करप्शन एलिगेशंस, लॉ एंड ऑर्डर डिबेट्स, पॉलिटिकल वायलेंस के एक्यूजेशंस। फिर भी 2021 चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीती, 48% वोट। बीजेपी 77 सीटों पर पहुंच गई, 38% वोट। लेफ्ट प्लस कांग्रेस 0। बीजेपी का राइज ड्रामेटिक था। सीएए, एनआरसी और हिंदू कंसोलिडेशन और परिवर्तन जो बीजेपी की तरफ था, लेकिन ममता जी ने फिर से हैट्रिक मारी। अब 2026 का असली एनालिसिस, कौन बनाएगा सरकार? दोस्तों, अगर हम बंगाल की पॉलिटिक्स को ध्यान से देखें तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। जब भी लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट स्लो हो गया है या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, वो चेंज ले आते हैं। कांग्रेस से लेफ्ट, लेफ्ट से टीएमसी, हर ट्रांजिशन पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन का रिजल्ट था। यानी बंगाल का वोटर इमोशनल भी है और पॉलिटिकली अवेयर भी। दोस्तों, मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। लेफ्ट प्लस कांग्रेस अब लगभग इररेलेवेंट हो गए हैं। 2021 में 0 सीटें, 2026 में भी कमबैक मुश्किल।
टीएमसी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकम्बेंसी प्लस वेलफेयर स्कीम्स का डायरेक्ट बेनिफिट, ममता जी का पर्सनल करिश्मा और ग्रास रूट नेटवर्क, रीजनल आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग कनेक्ट। वहीं बीजेपी की स्ट्रेंथ 2021 में 77 सीटों से अब स्ट्रॉन्ग बेस, सुवेंदु अधिकारी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप। वीकनेस क्या है? टीएमसी एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन एलिगेशंस, बीजेपी वीक लोकल लीडरशिप। तो मुकाबला काफी क्लोज होने वाला है। तो दोस्तों, बंगाल इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है जहां हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और फ्यूचर सब एक साथ टकरा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इस बार बंगाल में कौन जीतेगा, कंटिन्यूटी या चेंज? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे डीप पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आते हैं तो इनसाइड स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।